नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है, आरटीई के बारे में, यानी कि राइट टू एजुकेशन के बारे में। इस योजना के अंतर्गत यदि आपके घर में 3 साल से 7 साल के बीच के उम्र के बच्चे हैं, तो सरकार द्वारा उन बच्चों की पढ़ाई कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक मुफ्त कराई जाती है। इस योजना में लगने वाले दस्तावेज, पात्रता और नियम व शर्तें, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। इस योजना का फॉर्म आप कैसे स्वयं से भर सकते हैं, इसके लिए मैं आने वाले समय में अलग से वीडियो बनाऊंगा जब इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। इस योजना का फॉर्म दिसंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक का भरा जाता है। इस योजना का फॉर्म कई चरणों में भरा जाता है, जैसे कि प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। हर चरण में आप अलग अलग डेट में आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं इस योजना में लगने वाले दस्तावेजों के बारे में, नियम एवं शर्तें, पात्रता। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ब्राउज़र में सर्च करना है rte25.upsdc.gov.in। इस वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर डायरेक्ट आ सकते हैं। जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिशन शेड्यूल से रिलेटेड जो भी जानकारी है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, यानी कि इस योजना के लिए फॉर्म आप कब से कब तक भर सकते हैं। इस योजना के लिए आरटीई की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लिंक अलग से दी गई है। ये फॉर्म अभी इस टाइम चालू नहीं है, ये दिसंबर से लेकर के मार्च के बीच में ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। यूज़र मैनुअल में आपको ये फॉर्म भरने का तरीका स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया है। आप यहाँ से भी आप इस फॉर्म को भरने का तरीका देख सकते हैं, या फिर जब भी इस योजना के फॉर्म नए सिरे से भरे जाएंगे उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ताकि जैसे ही मैं वो फॉर्म भरने वाली वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप स्वयं से या किसी जनसेवा केंद्र से फॉर्म को भर सकें। मैं आपको एडमिशन शेड्यूल के बारे में बता दे रहा हूँ, जिससे आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। एडमिशन शेड्यूल यहाँ पर 4 चरण में दिया गया हुआ है, जैसे कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इन सब के लिए अलग अलग डेट दी गई हैं, जैसे कि आवेदन करने की तिथि, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन एवं लॉक करने की अंतिम तिथि, लॉटरी निकलने की तिथि और बच्चों के प्रवेश हेतु गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के आवंटन की सूची जारी करने की तिथि। ये सारी तिथियां अलग अलग हैं। हर चरण के लिए अलग अलग सारी तिथियां दी गई हैं, सारी डेट्स अलग अलग हैं। होम पेज पर आप जैसे ही वापस आते हैं, यहाँ पर आपको आरटीई नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आरटीई नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे लेटेस्ट में आरटीई नोटिफिकेशन 6 फरवरी 2017 की है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आरटीई 2017 पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पर पीडीएफ में दी गई सारी जानकारी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी है, जैसे कि किस कैटेगरी के लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं और किस कैटेगरी के लोग नहीं भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए जो कैटेगरी है, यानी कि जाति है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, साथ में अभिलाभित समूह या दुर्लभ वर्ग, इस सभी वर्ग इस योजना के तहत फॉर्म भर सकते हैं। दुर्लभ वर्ग से तात्पर्य है जैसे कि विकलांग, विधवा या अनाथ, ये बच्चे इस योजना के तहत फॉर्म भर सकते हैं। अभिलाभित समूह में एससी, एसटी यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में आ जाएंगे। इस पीडीएफ में आप साफ देख सकते हैं, विभाग द्वारा साफ जाहिर कर दिया गया है कि अभिभावक द्वारा उनके बच्चे के प्रवेश हेतु
उपसंदर्भित अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत वेब पोर्टल पर उपलब्ध ई फॉर्म के माध्यम से आवेदन पत्र प्रेषित किया जाएगा। वेब पोर्टल पर उपलब्ध यूजर मैनुअल में दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र भरा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभिभावक द्वारा यदि उनके घर के पास कोई विद्यालय है जिसका विवरण जनपद के आंकड़ों में उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में अभिभावकों के लिए पोर्टल पर सुविधा होगी जिसमें वह ऐसे विद्यालय का नाम या अन्य विवरण दर्ज कर सकेंगे जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल पर प्राप्त विद्यालयों की प्रामाणिकता की जांच कराकर सही होने की दशा में विद्यालय को मास्टर डाटा में सम्मिलित कर दिया जाएगा। यदि आप ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं भर पा रहे हैं तो शिक्षा अधिकारी के पास में जाकर के आप इसका ऑफलाइन फॉर्म लेकर के वहीं भर करके उनके पास में सबमिट कर सकते हैं। नंबर 4 पर प्रवेश हेतु लॉटरी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जिसमें सर्वप्रथम प्रत्येक अभ्यर्थी को एक रैंडम लॉटरी नंबर आवंटित किया जाएगा। लॉटरी नंबर के आरोही क्रम में प्रत्येक अभ्यर्थी को उसकी वरीयता के आधार पर विद्यालय का आवंटन किया जाएगा और विद्यार्थियों को रजिस्टर्ड ईमेल के माध्यम से बच्चों की सूची भेजी जाएगी। साथ ही पोर्टल पर स्कूल अपना नाम एवं उसमें प्राप्त करने वाले बच्चों की सूची प्राप्त कर सकते हैं। लॉटरी के उपरांत चयनित एवं निरस्त अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी सूचना प्रेषित की जाएगी। लॉटरी की तिथि को लॉटरी संचालित करने की समस्त प्रक्रिया जिलाधिकारी द्वारा पोर्टल पर लॉगिन के माध्यम से की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 नंबर में लॉटरी के परिणाम के आधार पर विद्यालयों द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया का जो व्यवस्था की गई है, जैसे कि अभिभावकों द्वारा बच्चों के प्रवेश हेतु किए गए आवेदन पत्रों में से ऐसे आवेदन पत्र जिनमें अकादमिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि यानी कि 1 अप्रैल को बच्चों की आयु 3 वर्ष से अधिक यानी कि बच्चा आपका 3 साल पूरा कर चुका हो और 6 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चों का नामांकन संबंधित विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में सुनिश्चित किया जाएगा। यदि उस विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित होती हैं तब, जैसे कि प्री प्राइमरी वगैरह। ऐसे बच्चे जिनकी आयु अकादमिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि यानी कि 1 अप्रैल को 6 वर्ष से अधिक है और 7 वर्ष से कम है, यानी कि 6 साल पूरा कर चुका हो लेकिन 7 साल पूरा ना किए हो, ऐसे बच्चों का नामांकन संबंधित विद्यालयों में कक्षा 1 में सुनिश्चित किया जाएगा और आने वाले सत्र में वो प्रमोशन होते हुए पास करते हुए कक्षा 8 तक के लिए लाभकारी रहेगा। इसमें लिखित सारी जानकारी आप शर्तों सहित पढ़ सकते हैं। जो नियम और शर्तें विभाग द्वारा तय की गई हैं उन सारे नियमों और शर्तों का पालन आपको करना अनिवार्य है, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब बात करें इस योजना में लगने वाले दस्तावेजों के बारे में दोस्तों, उसकी संपूर्ण लिस्ट आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी, वहां पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। मैं नॉर्मली कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जैसे कि जिस बच्चे का आप इस योजना के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए अनिवार्य है। बच्चे के माता पिता दोनों लोग का आधार कार्ड चाहिए होगा। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये तीनों बच्चे के माता पिता किसी एक का होना अनिवार्य है। साथ में यदि आपके पास में वोटर ID कार्ड है तो वो भी लगा सकते हैं। बच्चे का एक फोटो लगेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त जिस स्कूल का नाम आप इस योजना में डालना चाहते हैं या जिस स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए। आपको इस वाले स्कूल में अपने बच्चे का नाम लिखवाना है और इस योजना के तहत उसका रजिस्ट्रेशन हुआ जरूर हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE के बारे में, जिसमें आप अपने बच्चे जिसकी उम्र 3 साल से लेकर के 7 साल के बीच में है उसकी शिक्षा की व्यवस्था मुफ्त में करवा सकते हैं यदि आप पात्र हैं तब। इसमें लगने वाले दस्तावेजों के बारे में बताया है और इसकी पात्रता, नियम और शर्तों के बारे में बताया है। ऐसे ही और वीडियो के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।